let's start with chapter number 7, essentials of our life. देखो एयर और वाटर दोनों क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ये आप सबको पता है, ठीक है, क्योंकि विदाउट एयर अगर आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है, बिना पानी के भी हम नहीं रह पाते, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं। एयर एंड वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस और जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। नाउ air and water are essential and plants and animals both depend on air and water to live. Life on the earth is possible due to presence of air and water. Life अर्थ पे जब भी पॉसिबल है अगर आपके एयर और वाटर दोनों का क्या होगा, प्रेजेंस। नेक्स्ट इज एयर। एयर इज अ ग्रेट नेचुरल रिसोर्स एंड इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Air is what we breathe. It also helps in many ways. It is said that one can live for 5 weeks without food or 5 days without water, but hardly for 5 minutes. देखो आप 5 दिन बिना खाने के रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन बिना एयर के आप 5 मिनट नहीं रह सकते, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव फॉर 5 minutes without air. Next is atmosphere. Air is a mixture of gases. Our earth is surrounded by these gases in a form of envelope. ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो एक एनवलप है जो किससे कवर्ड है, आपके एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट्स एक्सटेंड टू सेवरल हंड्रेड ऑफ किलोमीटर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू सर्वाइव. सो इफ देयर वाज नो एयर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. अगर कोई एयर नहीं होगी देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, कोई लाइफ नहीं होगी. The atmosphere is thicker at the sea level and its thickness decreases with the height. During day, Earth traps some part of the sun's heat and reflect the large part back to the atmosphere. जो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है उस अर्थ को पार्शली, वो कहता है वार्म देना. कब? आपके ड्यूरिंग नाइट टाइम. ठीक है. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो डिफरेंट लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर जो बात करता है ये लोअर मोस्ट लेयर है. ट्रोपोस्फेयर ये लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, और हर लिविंग बीइंग्स को इसकी जरूरत पड़ती है. ये थिकेस्ट होती है एंड लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है. नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर. ये सेकंड लेयर है, ठीक है, 15 to 50 किलोमीटर इसकी हाइट है, और यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है जो किसको फिल्टर करती है, अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस. और जो द एयर ऑफ दिस लेयर इज वेरी थिन. जो एयर है, हवा है, वो बहुत ज्यादा क्या है, थिन एंड पतली. नेक्स्ट इज आयनोस्फेयर. ये कहाँ प्रेजेंट है, अबव स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर क्या है आपका आयनोस्फेयर है. ये भी बहुत ज्यादा थिन है, और ये क्या ट्रांसमिट करता है, ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर. ठीक है, एक्सोस्फेयर की बात करते हैं. यहाँ पे कोई एयर नहीं होती, यहाँ पे जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है. तो ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, वीक होती है. देखो आप स्ट्रेटोस्फेयर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं जो इसको ओजोन जो प्रेजेंट है वो उसको क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है. नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. आपको पता है सबको, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. 21% क्या है, ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और आपका 1% अदर गैस. ठीक है. सबसे ज्यादा क्या है इसमें, नाइट्रोजन है. नाउ आपने देखा होगा, ये देखो ये क्या है आपका, 78% सारा क्या है, नाइट्रोजन है. 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है, और 1% अदर गैसेस. इसमें आपके नियॉन भी आ जाती है, हीलियम भी आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस आ जाती है. और जो 8% ऑफ ऑक्सीजन है वो आपकी किसमें डिजोल्व होती है, वाटर में, जिसको एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. Oxygen is the most important gas. All living beings require oxygen to live. Oxygen we breathe in burns the food we eat. Oxygen is the supporter of combustion, so it is needed for burning of any fuel. Oxygen क्या होता है, इसका सपोर्टर होता है combustion का. ठीक है. So इसकी जो नीड होती है वो किस पे होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल. देखा है ना हम, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो किस तरह से करते हैं ऑक्सीजन. आप कभी आग जलाते हैं तो आप फूंक मारते हैं, और फूंक से देखा होगा वो तेज ही जाता है, तो उसके लिए भी हमें किसकी नीड है, ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन. ये इसकी जो नीड होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स सबको बढ़ती है.
Now, carbon dioxide is needed by the plants for photosynthesis to make food. We all depend on plants. देखो प्लांट्स को क्या किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, खाना बनाने के लिए। और हम सब लोग डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? किस पे? प्लांट्स पे, ताकि के लिए, फूड के लिए। एब्सेंस ऑफ एयर और एनी अदर मैटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इसे क्या कहा जाता है? वैक्यूम कहा जाता है, वैक्यूम। नाउ एयर पॉल्यूशन, air is said to be polluted if it contains substances that are harmful to animals and plants. और इन harmful substances को क्या कहा जाता है? इन्हें pollutants कहा जाता है। And the main pollutants है वो क्या है? Unburned carbon particles from fuels, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide और lead. Out of this, sulfur dioxide and nitrogen dioxide gas are even harmful. और वो क्या फॉर्म करती हैं? वो एसिड रेन, जब वो किसके साथ कंबाइन कर जाती है? आपके रेन वाटर के साथ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या होती है? हार्मफुल होती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि बारिश पड़ती है, इससे क्या होता है कि आपने फ्लोर वगैरह देखे होगा, व्हाइट व्हाइट हो जाती है। वो कैसी रेन होती है? वो एसिड रेन होती है। हमारे जो पेड़ होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, वो किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एयर के अंदर क्या होता है? वेट होता है, वो क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर एक्सर्ट। Air has a weight and exact pressure. The force of Earth gravity holds the air in our atmosphere. Weight of the air exerts direct pressure upon the Earth. Air pressure on the Earth surface is equal in dipole direction. हर एक डायरेक्शन में जो एयर प्रेशर होता है सरफेस का, वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, वी डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज आवर बॉडी आर सपोर्टेड बाय इक्वल प्रेशर। एयर हैज वेट और वो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस। और आप क्या करेंगे? उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। अगर आप उसको हीट करेंगे, देखा ना, वो क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। नाउ इट्स एन एक्सपेरिमेंट। एक आप जार लेंगे, उसको फिल कर देंगे वाटर से, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको करके घर पे देख सकते हैं। नाउ अब मैं आपको कुछ यूजेस बताऊंगी। इसके अलग अलग यूजेस हैं। आपने देखा होगा कि टू ड्रॉ इंक इनटू फाउंटेन पे, ठीक है, टू ड्रॉ मेडिसिन इनटू मेडिसिन ड्रॉपर और सिरिंजेस। ठीक है, वो सब क्या है? साइकिल, कार एंड बस टायर्स आर फिल्ड विद एयर ऑफ स्मूथ ड्राइविंग। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वाटर पंप, देखा ना, वाटर पंप चलाते हैं, उससे पानी निकलता है। एयर प्रेशर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक फाउंटेन। टू सक द जूस फ्रॉम स्ट्रॉ, टू मेक हॉट एयर बैलून्स एंड टू रोटेट विंड। देखा ना, अपने विंड व्हील क्या करके रोटेट कर। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम नहीं रह सकते। और जो 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वो 70% किसके बनी है? वाटर की बनी। ठीक है, सेवरल लाइफ प्रोसेस एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको किसकी नीड है? वाटर। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो वाटर है वो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बने हैं और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वाटर की। वाटर क्या है? कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। और ये फ्रीज करता है किस पे? 0 डिग्री पे। देखो किस पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री। इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। वाटर may not be good and clean all time. It may have some impurities. Impurities of water can be classified into soluble or insoluble. देखो वाटर को on the basis of its impurity को डिवाइड करा है soluble impurity और insoluble impurities। ठीक है, हर समय देखो पानी ऐसा तो नहीं है साफ ही होता है, कभी कभी उसमें impurities भी होती है। ठीक है, soluble impurities are salt and mineral, और जो insoluble है वो कौन है आपका? जैसे सॉल्ट हो गया, सैंड हो गया, मड हो गया, ये क्या है? insoluble। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स वाटर पॉल्यूटेड। क्या वाटर को पॉल्यूट करता है? वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज दैट आर हार्मफुल टू एनिमल्स, प्लांट्स और इवन टू एनवायरनमेंट। देखो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की, जैसे अलाउइंग सीवेज फ्रॉम होम्स, वेस्ट मटेरियल। देखा ना, फैक्ट्री से, लेक से, रिवर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल। Washing of chemical fertilizer and pesticides into water bodies by rain or even by excessive irrigation। देखो excessive irrigation हो गया, उससे भी क्या हो रहा है? आपका वाटर पॉल्यूट हो रहा है। भाई रिवर वाटर में आप गार्बेज स्टोर करके आ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है जो आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा। फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, उससे भी आपका वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। देखो डिफरेंट मेथड्स का हम यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर।
to make water fit for drinking, all harmful impurities and germs should be removed. अब कुछ मेथड्स हैं जिससे आप इम्प्योरिटीज और वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. क्या क्या है आपके? कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, कुछ सॉल्युबल. जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको आप दो मेथड से निकाल सकते हो, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, एंड नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. अगर हम बात करें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज की तो हम किससे निकाल सकते हैं? इवापोरेशन और डिस्टिलेशन. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. मैं आपको बताऊंगी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से आप कैसे निकाल सकते. अगर हम मडी वाटर की बात करें तो वाटर इज केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम, और मड आपने देखा होगा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है. थोड़ी देर बाद जो मड होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, और धीरे धीरे आप उसको पोर आउट करके वाटर को उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर. और जो सेडिमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ. आपने लिया, आप क्या करें? स्पून से निकाल सकते हैं, वरना आप खाने को ऐसे में निकालेंगे तो वो क्या होगा? वाटर सेपरेट हो जाता है और सेडिमेंट नीचे बच जाता है. बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर. आप फिल्टर पेपर का यूज करके भी उसको क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं. ये आपका कौन सा मेथड है? दीज आर द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट इज बाय इवापोरेशन. 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व. देखो ये कैसे कर रहा है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर रहा है. ठीक है, आपने क्या करा? हीट इम्प्योर सॉल्ट वाटर. आपने सॉल्ट वाटर को इम्प्योर करा और कलेक्ट करा वाटर वेपर, और बाय कूलिंग द वेपर आपने कूल करा. उसके बाद आपको क्या मिल गया? बहुत क्लीन साफ सुथरा पानी. ठीक है, एज कलेक्टिंग द वेपर इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस मैथड में क्या होता है? यूजुअली वी यूज टू कलेक्ट द सॉल्यूट. हम क्या कलेक्ट करते हैं? सॉल्यूट कलेक्ट करें. देखो ये भी आपको दिया हुआ है, एक बीकर दिया हुआ है, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है. आपको बीकर को कहाँ पे रखना है? बर्नर पे रखना है, उसको हीट करना. ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ये आपको प्रैक्टिकली करवाए जाएंगे. नेक्स्ट मैथड इज डिस्टिलेशन. बाय यूजिंग इवापोरेशन मैथड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड बट द सॉल्वेंट इज ब्लर्ड. जो डिसॉल्व सब्सटेंस है उनको आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मैथड वी कैन रिकवर. आप दोनों चीज रिकवर कर सकते हो, सॉल्यूट भी और सॉल्ट. ठीक है, टेक सम इम्प्योर वाटर इन अ रिटॉर्ट, कनेक्ट अदर एंड टू रिटॉर्ट टू अ रिसीवर फ्लैक्स थ्रू अ कंडेंसर. ठीक है, कूल डाउन रनिंग वाटर. नाउ हीट द रिटॉर्ट. आपको हीट करना है रिटॉर्ट को. आप नोटिस करेंगे जो वाटर वेपर है वो कहाँ रिसीव हो जाता है? फ्लास्क में आफ्टर कंडेंसेशन. और जो लेफ्ट बिहाइंड है वो क्या है? इम्प्योरिटीज है. व्हाइल प्योर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन द रिसीवर, और इस प्योर वाटर को क्या कहा जाता है? डिस्टिल्ड वाटर. This pure water is known as distilled water. Now, purification of water. देखो distillation का जो मैथड वो बेस्ट मैथड है अगर आपको प्योर वाटर चाहिए. डिस्टिलेशन क्या है आपका? बेस्ट मैथड है जिसको आपसे क्या मिल सकता है? प्योर वाटर मिल सकता है. We need not distill our drinking water because tap water is already almost pure form. To kill germs and remove the other order, we can boil and filter it. Some of us use it water impurities, और जो वाटर प्यूरिफाई होता है वो केमिकल्स का यूज करते हैं या यूवी रेस का यूज करते हैं फॉर द किलिंग द जर्म्स एंड टू फिल्टर प्योर एंड क्लीन वाटर. अगर आपको पानी प्योर चाहिए, क्लीन चाहिए, तो इनका यूज करें. इन विलेजेस आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं वो स्ट्रेन वाटर, मोस्टली इनका रोज होता है, उससे क्या करते हैं? पानी को छानते हैं फिर उसके बाद. ठीक है, in some villages, dirty water is passed through a pot with gravel. They wash charcoal and sand to obtain clean water. The pots are arranged in a sand as shown in the figure to get clean water. Nowadays, cylinder filters are available with steel tanks. ठीक है ना, cylinder filters होते हैं उनके साथ steel tank के साथ, उससे पानी अपने आप फिल्टर हो जाता है. उसको आप फिल कर लेते हैं 2 cylindrical filters में, which filters the water. जो पानी को फिल्टर करता है और जो फिल्टर वाटर उसको कहाँ कलेक्ट करा जाता है? लोअर टैंक में करा जाता है. ठीक है, आप देख रहे हैं वाटर है, इसको इनटेक करा. ठीक है, लिया, इसमें डाला, फिर पानी इसमें आया, फिर सेडिमेंट्स को हटाया. सेडिमेंट्स को हटाने के बाद उसका फिल्ट्रेशन करा. फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ? डिसइंफेक्शन. जो भी डिसइंफेक्ट है उनको हटाया गया, फिर ये स्टील की इसमें स्टोर करके रखा गया. जब स्टोर करके रखा गया देन आफ्टरवर्ड उसको क्या करा? डिस्ट्रीब्यूशन करा, घरों में क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा. यही मैथड है जिससे आपको क्या मिलता है? प्योर वाटर. पोर्टेबल वाटर.
पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है? जो फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो आपके पानी पीने के लिए क्या है, फिट. नाउ you know that gentle clean drinking water is not easy. Our tap water is also treated in many steps before being supplied to village. So we should not waste it. Some of the chemical is used. देखो कुछ chemicals भी यूज करा जाता है, क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करा जाता है, और वाटर को ट्रीट करा जाता है जब क्लोरीन के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोरीनेटेड water. That is known as chlorinated water. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.